औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीम सब आसान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक है कि EDUs 9 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये EDUs 9 का कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग है, तो ये इसका लेसन नंबर 5 है। उससे पहले जो मैंने 4 लेसन दिए थे आपने वो लाजमी देख रहे हैं, फिर जाकर आपको लेसन नंबर 5 समझ में आ गया। दोस्तों, वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने सब आसान चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि हम बेसिक टूल्स को किस तरीके से समझें, जो टूल्स हैं उनका किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक को। तो ठीक है दोस्तों, मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर EDUs 9 को और आपको बताता हूँ कि आप बेसिक टूल्स का किस तरीके से यूज़ करके EDUs 9 के अंदर कंप्लीट ग्रिप हासिल करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ EDUs 9 को। तो मैं यहाँ पर EDUs 9 को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने EDUs 9 पर क्लिक किया तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा ओपन होने में। जस्ट मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। EDUs 9 का ये कंप्लीट इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। दोस्तों, जो कुछ टूल होते हैं उन टूलों को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने जो वीडियो के अंदर, जो हमें जो ज़रूरत पड़ती है जिन टूलों की, जो हम उनको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से उनको यूज़ करना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला जो टूल बताता हूँ वो हमारा आ जाता है फाइल। ठीक है, फाइल के बटन पर क्लिक करें। इस पर ज़रूरत की जो टूल है वो यहाँ पर ये है, सिर्फ जो बेहतरीन मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये देखें यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट सीक्वेंस, ये वो टूल है जैसे कि आपने अगर कोई सीक्वेंस इसके अंदर इंपोर्ट करना हो। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं नीचे सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने इसको इंपोर्ट सीक्वेंस करना है। जैसे आप इसको इंपोर्ट सीक्वेंस करेंगे तो ये कहेगा सीक्वेंस मीन्स कि आप एक और प्रोजेक्ट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, यानी 2 प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपको यहाँ, उसके बाद सेकेंड जो टूल हमारे पास आता है वो आता है न्यू, मतलब न्यू प्रोजेक्ट सीक्वेंस। ये वही है, इसका शॉर्टकट की है देखो कंट्रोल एन आप करेंगे आप प्रोजेक्ट की सेटिंग पर आ जाएंगे। यानी जो प्रोजेक्ट की जो कंट्रोल होता है, जो प्रोजेक्ट को जो बनाते हैं वो इस तरीके से यहाँ से क्लिक करना है। जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट, आपको ये तो आता होगा, मतलब कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं दोबारा, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ओ। जिससे आप कंट्रोल ओ करेंगे, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कंट्रोल ओ करता हूँ तो ये हमारे पास एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी अपना जो सिस्टम है उसको ओपन कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया होता है, सेव किया होता है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ से प्रोजेक्ट जो EDUs का आइकन बना होता है, तो यहाँ से आप उस आइकन को सिलेक्ट करते हैं, वो होता है EDUs का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद हम आते हैं दूसरे टूल्स पर। सबसे उसके बाद जो आता है सेव एज, यानी आपने प्रोजेक्ट जो बनाया होता है आप इसको सेव कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद सेव ए टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट जो आपने बनाया होता है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होता है उसको भी आप सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद जो आता है एग्जैक्ट प्रोजेक्ट, यानी एग्जैक्ट आप पूरे सिस्टम को एग्जैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंपोर्ट सीक्वेंस, ये भी आपको मैंने ऊपर बताया था मतलब। उसके बाद आता है इंपोर्ट प्रोजेक्ट भी आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद है फोल्डर एडिटिंग। तो ये आपके जो काम की जो मेन चीज़ है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट बना लिया आप, मैंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया, कंप्लीट किया, मैं अब थक गया हूँ तो मैं बाद में काम करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से सेव एज करें और प्रोजेक्ट को कोई भी नाम देके, यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी नाम देते हैं, नाम दिया, फोल्डर सेलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट किया, पाथ दिया, यहाँ से सेव किया, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट काम करने वाला होता है वो सेव हो जाता है EDUs के आइकन पर। तो उसके बाद एडिट पे आते हैं। एडिट यानी अंडू, रीडू, कट, रिप्लेस कट, कॉपी, पेस्ट, मतलब इनमें इतना आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, जो आपके काम की चीज़ें आप वो करें। यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आपका काम का है, तो ये आप काम इसके कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यूज़ पे मतलब आपके पास अगर कोई ऑप्शन आपका गुम हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो है ना बिन का ऑप्शन गुम है,
तो मैं यहाँ से जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा बिन गुम हो गया। अब मैं परेशान हो गया कि यार मैं बिन को यहाँ पर किस तरीके से लेके आऊँ। तो आप व्यूज़ पर आएँ, जैसे आप व्यूज़ पर आएंगे तो यहाँ पर देखें कि बिन का आइकन कहाँ पर है। ये देखें ये बिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, ये आपका बिन दोबारा आ गया। तो इस तरीके से आप बिन पर काम करेंगे तो वो आपका पायलट आ जाएगा। तो वो उसके बाद आप आएंगे व्यूज़ पर दोबारा, मतलब कोई भी आपका जो ऑप्शन है वो गुम हो जाए तो यहाँ से आपने उसकी सेटिंग करनी है। तो उसके बाद अमूमन आप देखते हैं कि ईडीयूज़ को जब भी आप चलाते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक टाइमलाइन पर एक सेकंड चलते हैं। तो वो आप नए जब वीडियोज़ को आप डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये ज़रूर आएगा, रिकॉर्डिंग वाला जो टाइमिंग वाला ऑप्शन है ये ज़रूर आएगा। अब इसको ख़त्म करने के लिए आपने व्यूज़ पर आना है। व्यूज़ पर आने के बाद आपने आना है यहाँ पर रिसोर्सेज पर आना है। उसके बाद आना है ऑन ए स्क्रीन डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आपके सामने क्या चल रहा है, आपके सामने क्या चल रहा है, आपके सामने टाइमिंग चल रहा है। तो आपने इसको अनचेक करना है। अनचेक करेंगे तो ये आपके पास टाइमिंग है ये गुम हो जाएगा। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है क्लिप का। क्लिप का ऑप्शन आता है, यानी अगर आपने किसी वीडियो का स्टिल इमेज निकालना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक यहाँ पर ये वीडियो लेकर आता हूँ। अब मेरे को इस वीडियो का एक क्लिप चाहिए, मुझे क्लिप तो चाहिए, मतलब मुझे काम करना है। काम करने के लिए तो मुझे एडिटिंग करना है या मिक्सिंग करना है या कोई भी एक मेन क्लिप चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक क्लिप चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिप पर आता हूँ। क्लिप पर आने के बाद क्रिएट ए स्टिल इमेज, यानी ये कह रहा है कि आप यहाँ पर इस जो आपने जो ये जो बनाया, मतलब जो आपके ईडीयूज़ में जो वीडियोस नज़र आ रहा है, जो आपके ईडीयूज़ पर जो आपके जो टाइमलाइन पर जो आपके जो विंडोज़ पर कंपोज विंडोज़ पर आपका जो वीडियोस नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इसका एक क्लिप ले लूँ। जो वीडियोस आपके ईडीयूज़ के अंदर चल रहा है, आप चाहते हैं कि वहाँ पर जो मेरा जो नातखुआ खड़ा है या मेरा कोई मौलवी है या कोई भी बंदा है, मुझे एक उसका क्रिएट एक इमेज चाहिए। तो आपने उसका एक इमेज यहाँ से क्रिएट स्टिल इमेज लेके क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये आपके सामने एक इमेज आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एक इमेज आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया तो ये एक इमेज बनकर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, मैं इसकी सेटिंग करूँगा, एडोब फोटोशॉप पर जाकर इसकी कलर करेक्शन वगैरह ये सेटिंग कर लूँगा। तो यहाँ से आप इसके एक इमेज ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर से भी आप इसकी इमेज ले सकते हैं, वो इस तरीके से ले सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है ड्यूरेशन, टाइम इफेक्ट्स। ठीक है, ये सारा कुछ आप ये लिंक क्रॉप, यानी कोई वीडियो का मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों मिले हुए हैं तो आपने इन दोनों को हटाना है। यहाँ से अनलॉक करेंगे तो ये देखें कि ये ऑडियो भी हट गया, ये वाइट हो गया। वीडियो भी मैंने सिलेक्ट किया, क्लिक किया तो ऑडियो पे क्लिक हो गया। तो ये आता है यहाँ पर, ठीक है, लिंक क्रॉप। तो उसके बाद इनेबल डिसेबल, ठीक है, इनेबल ऑन फोकस। फोकस मतलब क्लिप जो आपने फोकस किया उस पर मैच ए फ्रेम, ठीक है, आपने इसको भी छोड़ देना, ये आपके काम के नहीं है। सर्च ए बिन, ये भी आपके काम के नहीं है, आप इनको छोड़ दें, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करें तो बेहतर रहेगा। तो उसके बाद आपके पास आता है मेकर, यानी ये इनपुट और आउटपुट। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इनपुट आ गया। मेरा जब वीडियो कंप्लीट होगा, यानी यहाँ से मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है, अब ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा। ये देखो, ये यहाँ पर जो मेरा एरो जहाँ पर होगा ना, ये वहाँ पर लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा एरो यहाँ पर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मैंने जैसे इसको ख़त्म किया तो यहाँ पर देखें कि मेरा एरो यहाँ पर है। मुझे ये वीडियो का ये हिस्सा चाहिए, सिर्फ मुझे ये हिस्सा चाहिए वीडियो का। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा आता हूँ मार्कर पे आने के बाद आउटपुट देता हूँ तो ये मेरा वीडियो का एरिया सिलेक्ट हो गया। तो बकाया हिस्सा जो वीडियो का है उसको मैं कट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगा। यहाँ से मैंने जैसे वो कट किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूँ। तो ये होता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ अपने मार्कर पे आने के बाद मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जिस एरिया का मुझे वीडियो पूरा चाहिए वो। अब ये इनको मतलब आप इनके ऊपर जब फोकस करेंगे, इनको यूज़ करें, इनसे डरे नहीं। आप एक डेमी वीडियो बनाएं, डेमी वीडियो बनाने के बाद जब आप इनके ऊपर काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये किस काम का है, ये किस काम का है। तो उसके बाद हमारे पास आता है मीडिया पे भी आप ज़्यादा फोकस ना करें। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटर
कंप्यूटर पे भी आपने जैसे वॉइस की जो रिकॉर्डिंग है, यानी कोई चीज़ आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ देखें कि आपका जो मैं जो बोल रहा हूँ उसका जो रिकॉर्डिंग है वो चल रहा है मेरे सामने। थोड़ा सा मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ जाएगा, ये देखें डबल हो गया। यहाँ से आप अपने वॉइस की रिकॉर्डिंग को भी सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ। उसके बाद आप दोबारा आते हैं कंप्यूटर पे आने के बाद मज़ीद चीज़ें आपके काम की नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं रेंडर आपका जो मतलब वीडियो रुक के चल रहा हो, जैसे कि अब मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने इफेक्ट्स का ज़्यादा यूज़ किया है। अब मैं चाहता हूँ कि यार वो वीडियो जो है मेरे पास रुक के क्यों चल रहा है। अमूमन मुझे बहुत सारे में से मेरे यूज़र हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल लतीफ़ भाई, जो हम वीडियो इसके अंदर अपने टाइमलाइन पर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद जो वीडियो है वो रेंडर होने में मतलब वो जो उसको प्ले करता है तो वो रुक के चलता है। तो उसकी वजूहत क्या है? तो भाई आप भले चाहे कितना भी हाई फाई पीसी रखें, कितना भी एडियूज़ के लिए हाई फाई कंप्यूटर रखें, तो आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा। उसकी वजूहत ये क्योंकि एडियूज़ जो है ना, बिल्कुल जो बाहर की चीज़ें हैं उनको ज़रा चेक करता है, मतलब वो हैवी भी होते हैं तो उनको चला लेता है। तो उसकी सबसे बड़ी खासियत एडियूज़ की यही है, चला लेता है, लेकिन आपने उसको रेंडर करना होगा। रेंडर किस तरीके से करेंगे, या आपने यहाँ पर रेंडर का ऑप्शन देख रहा है, यहाँ पर ये देख रहा है रेंडर ओरिजिनल एरिया, रेंडर लोड एरिया। ठीक, यहाँ पर आपने इसको रेंडर देना है। ये देखिए रेंडर, ये आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है, तब जाकर ये आपका जो रेंडरिंग वाला जो रुक वाला ऑप्शन है यहाँ से ख़त्म होगा। जो आपका अगर कोई वीडियो रुक रहा है तो आपने यहाँ से इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है, मतलब यहाँ से इसका इस्तेमाल करना है या यहाँ से आपने बस फॉर एग्जांपल पूरे को रेंडर करना है। यहाँ से रेंडर करेंगे तो आपका जो यहाँ पर जो रेड कलर का जो ऑप्शन बना होता है ना, जैसे पीले कलर का जो ऑप्शन है पट्टी बना हुआ है, यहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन आता होता है, तो वो रेड कलर का ऑप्शन गुम हो जाएगा तो समझ लेना मेरा फाइल कंप्लीट तौर पर रेंडर हो चुका है। दोनों में से मतलब एक ऑप्शन होगा, या ग्रीन होगा या ब्लू होगा। उसके बाद आप समझ लेना कि मेरा वीडियो कंप्लीट तौर पर रेंडर हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं टूल्स पर। टूल्स मतलब आप यहाँ से इसमें एक बेहतरीन क्वालिटी ये है कि आप समझते हैं कि यार मैं अपने वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया, अब मैं क्या करूँ, अब इसको मुझे एक सीडी में चाहिए। तो आपके पास जो कंप्यूटर होगा वो उसके अंदर तो सीडी राइट लगा होगा। जैसे आपने सीडी राइट करके निकालना है तो आप किस तरीके से इसको राइट करके निकालेंगे, तो ये देखें डिस्क बर्नर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिस्क बर्नर ओपन हो जाएगा। जैसे आपके पास डिस्क बर्नर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ये पाथ पूछेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप इसको डिस्क को बर्न करना चाहें तो यहाँ से आप इसको डिस्क बर्न कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर आपके पास सीडी राइट लगा हो तो यहाँ से आप इसको बर्न कर सकते हैं, मतलब अपने एक वीडियो को एक डीवीडी में डालने के लिए आप यहाँ से इसको बर्न कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने आना है सेटिंग पे भी वही सेटिंग है जैसे कि आपने सिस्टम टू सिस्टम ये सेटिंग आपने करना है। तो ये आपके एप्लीकेशन की सेटिंग है। आपने यहाँ से भी अगर इसको कोई तरीका देना है, मतलब यहाँ से आपने इसको कंप्यूटर पे लोकेशन वगैरह ये वो सारा कुछ आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है इसके टूल को समझना। इसमें जो मेन टूल यही है कि आप जो है ना यहाँ पर आ जाए, फाइल पर आ जाए, सेव प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक करें तो प्रोजेक्ट सेव होगा। ओपन प्रोजेक्ट पे आए तो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एडिट पे अंडू रीडू यानी कंट्रोल Z कंट्रोल Y रीडू और अंडू, यानी कोई आप फॉर एग्जांपल ये क्लिप आपसे डिलीट हो गया, आप परेशान हो गए। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे ये दोबारा आ जाएगा, कंट्रोल Y करेंगे ये दोबारा चला जाएगा, कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा इसको लेकर आता हूँ। इस तरीके से आप इस क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। तो यानी ये टूल्स आपको इस काम के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आते हैं नीचे जो टूल है वो सारा कुछ इसी काम के लिए है, मतलब ये टूल है, ये आइडियो का टूल है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेक्स्ट टूल, ये टेक्स्ट का टूल है, क्रिएट है, ये एक यहाँ से आप जो है ना मतलब अपने टेक्स्ट की सेटिंग करके आप अपने वीडियो पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। तो ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। तो उसके बाद आप आते हैं कि यार इसका जो अंडू रीडू ये देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर आप माउस का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अंडू रीडू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये दोबारा वही उसी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये आप देखें कि यहाँ से आपने इसको क्लिक किया तो ये दोबारा कंप्लीट एक वीडियो सिलेक्ट होगा।
अब उसके बाद आपने रीडू करना है तो दोबारा वो अपने पोजीशन पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं टूलों का। यहाँ पर कट का ऑप्शन है, ये मतलब आप जो जब इसके अंदर घुसेंगे तो आप मज़ीद इनके अंदर काम कर सकेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, बस आप टूल्स को देखें और उसकी स्टडी करें, उसको पढ़ें। यार इतना मतलब इसमें जो काम की चीज़ें मैंने सिर्फ आपको वही बताना था। क्लिप स्टिल इमेज ये काम का है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप छेड़खानी ना करें, ठीक है। उसके बाद मीडिया, इसमें भी इतने ज़्यादा फोकस ना करें। उसके बाद रेंडर सबसे मेन ऑप्शन आपका रेंडर है कि आपका जो वीडियो रुक रुक के चलेगा तो आपने यहाँ से रेंडर करना है। टूल्स ये डिस्क है, मतलब बर्नर डिस्क, आपने वीडियो की डिस्क निकालनी हो तो आगे चल के मैं सारा कुछ ही आपको बताऊंगा, सिर्फ ये टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। सेटिंग्स, यूज़र सेटिंग्स, प्रोजेक्ट सेटिंग मतलब चेंज ए करंट सेटिंग मतलब जो आपका जो सेटिंग चल रहा है आपने इसके ऊपर चेंजिंग करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ। मुझे 25 फ्रेम पर सेकंड पे चाहिए, यार मैंने तो फोल्डर गलत सिलेक्ट किया। अब मुझे 25 फ्रेम पर सेकंड पे चाहिए HD क्वालिटी में, पर 25 फ्रेम पर सेकंड पे चाहिए। तो मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ पर 25 फ्रेम पर सेकंड पे नहीं है तो मैं 29 फ्रेम को ही रहने देता हूँ। तो उसके बाद मैं अपना वही फोकस इसको रखता हूँ। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जस्ट मेरा ये प्रोजेक्ट सेट हो गया। तो उसके बाद अब मैं चलाता हूँ इसको, तो इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें कंप्लीट तौर पर हमारे पास चलना शुरू हो गया है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो मेन टूल, इसके बाद आते हैं बिन। ये बिन है, मतलब ये आपका बिन कहलाता है, ये जो एरिया है आपका बिन कहलाता है। उसके बाद ये इफेक्ट्स पैनल है, यहाँ पर आपके तमाम इफेक्ट्स मौजूद है। ये आता है सीक्वेंस मार्कर, ये भी आपके काम का नहीं है इतना। उसके बाद रिसोर्स ब्राउज़र, ये मतलब आपके इतना, ये भी आपके काम का नहीं है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। उसके बाद है इंफॉर्मेशन पायलट। फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि आपका जो इंफॉर्मेशन पायलट है अमूमन यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर लगा होता है, आपने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को उठाना है और यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। जैसे आप सेट करेंगे तो ये आपके जो तमाम टूल है एक जगह पर मर्ज हो जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन, जैसे ये लेआउटर, हमारा अगर वीडियो का क्वालिटी छोटा है और मैंने प्रोजेक्ट की सेटिंग बड़ी की है, वीडियो की क्वालिटी है 1920 1080 और जो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो किया है मतलब हाई डेफिनेशन की जो क्वालिटी हो सके। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पर पिक्सल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना एग्री पिक्सल पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके जो टाइमलाइन पर है फिक्स आ जाएगा, तो पूरा फिक्स होगा। आप इस चीज़ को ना भूलिएगा, ये चीज़ आपके लिए मेन है। तो यह था आपका सारा टूल का सेटिंग कि किस तरीके से आप टूल का यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद चल के मैं आगे आपको इफेक्ट्स के टूल बताऊंगा कि इफेक्ट्स के टूल किस तरीके से यूज़ होते हैं। ये कंपोज विंडो जो एडियोस के सामने जो है वो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हैं कि यार मेरे जो है ना, मुझे एक वीडियो ऐड करना है, तो एक वीडियो का ट्रैक ऐड करना है। राइट क्लिक करें ऐड ए, इस पर आ जाए ऐड AVI ट्रैक, यहाँ पर क्लिक करें और एक ट्रैक और सिलेक्ट करें। ये एक और ट्रैक सिलेक्ट हो गया। अब आपको एक ऑडियो का ट्रैक चाहिए होगा, राइट क्लिक करें ऐड ऑडियो ट्रैक। आप जितने भी ट्रैक सिलेक्ट करना चाहे 2 3 4 यहाँ पर नाम दे दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद एक और ऑडियो का ट्रैक आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टूल्स का यूज़ करते हैं एडियोस के अंदर। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन नंबर 5 भी आपको पसंद आया होगा। अगर लेसन नंबर 5 आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, इसमें मेरा भी हौसला अफजाई होगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपने दोस्त अब्दुल लसीफ को इजाज़त दें। मिलते हैं लेसन नंबर 6 के साथ। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।